अगर एक चीज आपके कर्म में है तो आप इसकी मार पिटाई से बच के दूसरे के पास चले जाओ, दूसरे से भी वही मिलेगा। मैं इतने लोगों को जानती हूँ अपनी लाइफ में जो चार चार शादियां कर चुके हैं और उनको चारों पति या पत्नियां वैसी ही मिली हैं। क्यों? क्योंकि कर्म तो कटा ही नहीं ना। तो आप उस तरफ भागने के कि हम उसका सामना कैसे करें, हम उसको कैसे सुधारें, बार बार मैं एक ही चीज रिपीट करती जा रही हूँ कि हम अपने ऊपर काम क्यों ना करें। आप देखो, भगवान ने जब हमें शरीर दिया था, भगवान ने हमें इतनी कैपेबिलिटी दी है कि हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। सिर्फ फर्क इतना होता है कि हमें पता नहीं होता। आप विश्वास करेंगे कि एक टाइम मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं अपने आप को बहुत कमजोर समझती थी कि जो मेरे पहले गुरु थे, ठीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात मुझे बोली थी। उन्होंने मुझे बोला था साफ मेरे मुंह के ऊपर कि अर्चना, आपकी हालत ये है कि अगर आपसे कोई सामने बैठकर एक इंसान क्वेश्चन कर लेगा ना, तो आप ऐसे से करोगे व्हाट टू से बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग। और वो व्हाट यू डोंट नो एनीथिंग कहां पर? साइकोलॉजिकली। ये नहीं कि मुझ में ज्ञान नहीं था या मुझ में अक्ल नहीं थी, लेकिन मैं यहां से साइकोलॉजिकली वीक थी। तो मुझे लगता था नहीं, मैं तो कैपेबल नहीं हूं, हाउ कैन आई हैंडल एनीबॉडी। तो ये सब चीजें भगवान ने हमें कैपेबिलिटी सारी दी होती है। फर्क इतना है कि हम उस कैपेबिलिटी को पहचानते नहीं है, और पहचानते नहीं है और हम अपने आप को डिप्लीट करके अपनी एनर्जी को खराब करके वहां जीते रहते हैं। आप डर के जियो, सही है। आप डर के क्यों जिएंगे? आप बार बार एक ही बात तो कर रही हैं। आप डर कर क्यों जिएंगे? आप अपने आप को स्ट्रांग क्यों नहीं करेंगे कि सामने वाला बंदा खुद ही कुछ ना कह सके आपको? मैंने बताया ना कि मैं भी जब मतलब स्टार्टिंग में जैसे मेरी शादी भी हुई थी, आई वाज सो वीक कि मैं इतना डरती थी, हाय मेरी मदर इन लॉ मुझे ये ना कह दें, मेरे फादर इन लॉ मुझे ये ना कर दें, मेरा हस्बैंड मुझे ये ना कह दे। बट आफ्टर सम टाइम व्हेन आई चेंज माई थॉट्स, आई चेंज माई सेल्फ, वही मदर इन लॉ है, मतलब अब तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो नहीं है, और मेरे फादर इन लॉ भी नहीं है, ठीक है, वही लोग थे जो मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे। और एक वही लोग थे पहले जिनको देख के मैं ऐसे ऐसे करके कांपती थी कि भाई मेरी शादी होगी, मेरी सास ससुर हैं, इनके अंदर कितना गुस्सा है, ये कर देंगे, ये वो कर देंगे। तो मैंने उनको नहीं बदला, मैंने स्वयं को बदला। तो आप अपने ऊपर काम क्यों नहीं करोगे? आप अपने आप को इतने हाई लेवल पे क्यों नहीं लेके जाओगे? हाई लेवल पे जाना मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि मैं फिर कहूंगी भगवान ने आपको कैपेबल बनाया है। आप में कैपेबिलिटी है, सिर्फ वो दबी हुई है। और जब आप यहाँ सामने बैठे हैं, आप सब कुछ सुन रहे हैं, आप सब कुछ सीख रहे हैं, आप अपने ऊपर काम क्यों नहीं करेंगे? आप ऐसा करो, आप ज्यादा कुछ मत करो, आप सुबह उठ के ना आराम से 3-4 बजे उठ के मेडिटेशन में बैठना शुरू कर दो, ठीक है? अपना थोड़ा बहुत जाप किया, बहुत ज्यादा जाप करने के लिए नहीं बोले, थोड़ा बहुत जाप किया और उसके बाद मेडिटेशन में आप बैठ गए। धीरे धीरे हरे कृष्णा गुरु माँ। हरे कृष्णा। मेरा कल का क्वेश्चन बाकी रह गया था मैम, मैंने आपको बताया था मैम। निशा बोलो। हाँ मैम, मैंने बताया था ना आपको कि ध्यान में जब हमें वाइब्रेशन होती है तब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, हम कैसे पहचान सकते हैं उसे? पॉजिटिव नेगेटिव, पहली बात तो ये है कि जब हमें ध्यान में अगर हमें सिर्फ वाइब्रेशन हो रही है बॉडी में, ठीक है, अगर सिर्फ वाइब्रेशन है मीन्स हम किसी से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वाइब्रेशन हो रही है हमें, तो वो तो अच्छी चीज है, वो बुरी चीज नहीं है। क्यों? जैसे ही हम मेडिटेशन में सपोज हम बैठ गए हैं, ठीक है, वी आर सिटिंग इन द मेडिटेशन, आपने अपनी क्रॉस लेग की हुई है, आपने हाथों को भी फंसाया हुआ है। अब आपकी जो एनर्जी का जो फ्लो है वो ना तो हाथों से बाहर जा रहा है ना पैरों से बाहर जा रहा है, ठीक है। आपकी दोनों नॉस्ट्रिल चल रही हैं। जब आप मेडिटेशन में थोड़ी देर बैठोगे तो आपकी दोनों नॉस्ट्रिल चलेंगी। दोनों नॉस्ट्रिल यानी कि जब ईड़ा और पिंगला दोनों चलेंगी तो वो सुषुम्ना से कनेक्ट होंगी, उसको खोल देंगी। जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे तो आपकी एनर्जी का फ्लो जो है वो ऊपर को उठेगा, ऊपर को उठेगा तो आपको वाइब्रेशन होगी, यहाँ टिंगलिंग होगी, टिंगलिंग होगी, हाथों में से कई बार सेक निकलेगा या कई बार ठंड निकलनी शुरू हो जाएगी, कुछ भी निकलेगा, और तो और आपको झटके लगने शुरू हो जाएंगे। तो वो आपकी एनर्जी का जो फ्लो है वो आपकी बॉडी में हो रहा है।
ठीक है। और अगर आपको ऐसी सिचुएशन की बुरी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि यू आर डूइंग फीलिंग दिस सिचुएशन इन वेरी एक्सट्रीम वे, बहुत ज्यादा हो रही है, तो जहां पर भी बैठ के आप मेडिटेशन कर रहे हैं, फ्यू सेकेंड्स के लिए या 1 मिनट 2 मिनट के लिए अपने दोनों हाथ जो खुली जमीन है जहां पर आपका आसन नहीं है, उस खुली जमीन के ऊपर आप ऐसे करके हाथ रख दें। आपका हाथ जो है वो धरती से टच होना चाहिए, ठीक है। तो जो एक्सेसिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है वो धरती माता अपने अंदर खींच लेंगी, तो आपकी सिचुएशन जो है वो फिर नॉर्मल हो जाएगी और आप आराम से मेडिटेट कर सकते हो। दूसरा, अगर सपोज आपके अंदर नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी इन द सेंस जैसे अभी आप स्टार्ट करते हो, अभी आपने जैसे बहुत जो एक दो बहनों ने मुझे बोला है कि वो परेशान हैं, वो उनकी लाइफ डिप्लीट हो रही है, उनको एनर्जी गलत मिल रही है, उनके घर में अब्यूजिव बिहेवियर हो रहा है उनके साथ। आपकी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है एंड सडनली यू सिट फॉर द मेडिटेशन, ठीक है। तो बहुत 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 ज्यादा चांसेस हैं कि जैसे ही आपकी वाइब्रेशन उठेगी, वाइब्रेशन इन द सेंस जैसे ही आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर को उठेगी, ठीक है, तो क्या होगा कि जब एनर्जी आपकी उठनी शुरू हुई तो आप एक स्पेसिफिक डायमेंशन पे जाके रुक जाओगे। मैंने आपको क्यों बोला था सबको कि जो मैंने किताब बोली थी एक आत्मा की यात्रा, अगर आपको इंटरनेट पे नहीं मिल रही है, वैसे तो इजिली अवेलेबल है ऑनलाइन, उसकी व्हाट यू से पीडीएफ अवेलेबल है, पर मेरे ख्याल से वो किसी स्पेसिफिक उनकी वेबसाइट पे जाके लेनी पड़ रही है, उनको पे करना पड़ता है थोड़ा बहुत, और मैं आपको वो भेज नहीं पा रही हूँ उसका लिंक। तो उस किताब को आप पढ़ो। उस किताब को पढ़ने से पता चलेगा कि हम जिस डायमेंशन में जी रहे हैं, जिस डायमेंशन में हम इस समय हैं, उसके नीचे भी एक डायमेंशन है, ऊपर 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 बहुत सारी डायमेंशन हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ में, और जैसे ही हमारी वाइब्रेशन उठती है ना, तो क्या होता है कि हमारी वाइब्रेशन इतनी नहीं उठती कि जैसे सपोज वी आर इन द थर्ड डायमेंशन तो हम सीधा फिफ्थ सिक्स सेवंथ डायमेंशन में पहुंच जाएं, ऐसे नहीं उठती। वो क्या करती है, हमारी वाइब्रेशन यहां से उठी जाके यहां अटक गई, चौथी डायमेंशन में जाके, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, आयाम, चौथे आयाम में जाकर अटक गई वो। अब चौथा आयाम किसका होता है? जो हमारे ऊपर का आयाम है वो भूत प्रेतों का होता है, स्पिरिट्स का होता है। तो आपके साथ कोई ना कोई गलत एनर्जी उसी समय आपके ऑरा के अंदर जो है वो आ जाएगी। तो अब यहाँ पे अब आप कहोगे कि मैं ये डबल बात कर रही हूँ, एक तरफ मैं कह रही हूँ कि आप मेडिटेशन करो, दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ मेडिटेशन करोगे तो इस तरीके से आप गलत चीज से कनेक्ट हो जाओगे। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगी। पहली बात तो है कि जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप प्राणायाम जरूर करेंगे, कम से कम भी आधा घंटा। हर तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप उसको चाहे डीप ब्रीदिंग कह लो, चाहे आप उसको अल्टरनेटिव ब्रीदिंग बोल लो, आप उसको भ्रामरी बोल लो, वॉटेवर जो आपको ठीक लगता है, आप उज्जयी बोल लो, उद्गीत बोल लो, जो भी आप करना चाहते हो वो आप जरूर करोगे। उसको करने से क्या होगा कि आपके शरीर में प्योरिटी आएगी। जब शरीर में प्योरिटी आती है तो हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन जिसमें कि हम पता नहीं क्या 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 सोच रहे होते हैं और क्या क्या चीजें उसमें हम चला रहे होते हैं, तो वो ब्रेन तक वो प्योरिटी पहुंचती है जब हम ब्रीदिंग करते हैं। तो ठीक है, ब्रीदिंग करने के बाद हम थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, लाइक योगासन करते हैं। हर एक चक्र का एक स्पेसिफिक आसन होता है, तो कम से कम हमें अपने सातों चक्रों का आसन जो है वो जरूर करना चाहिए। जब आप आसन करके, प्राणायाम करके, उसके बाद आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आप आपने जो बताया था वो वाली मुद्राएं मैं लगा रही हूँ चक्रा के समय। तो वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को आसन भी चक्रों के करोगे तो जरा और ज्यादा जल्दी आप ऊपर पहुंचोगे। मतलब ये नहीं कि आसमान में पहुंच जाओगे, मेरा मतलब है ऊपर पहुंचोगे मीन्स अपनी वाइब्रेशन हाई करोगे। यस। और मैम मैंने कहीं सुना है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास होती है तो हमें कोई अच्छी सी खुशबू आती है, ऐसा कुछ होता है। 100% होता है। एनर्जी होती है तो वो बदबू आती है, ऐसा कुछ होता है। हाँ बिल्कुल होता है। हमारे आसपास बिल्कुल करती है। हमारे आसपास अभी भी हर एक के साथ आत्माएं होती हैं। अगर आप अभी जहाँ बैठे हैं आपके पास भी 4-5 आत्माएं आपके आसपास हैं, मेरे भी हैं, ठीक है। लेकिन आप वो जानते हैं ना कि एक हम कहते हैं ना कि जैसा इंसान के विचार होते हैं वो उन चीजों को अट्रैक्ट करता है।
मैं क्यों बोलती हूँ अपने विचारों पे काम करो। अगर आपके विचार गलत हैं, आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, किसी के बारे में बुराई सोच रहे हो, किसी के साथ बुरा कर रहे हो, तो आपके आसपास जो आत्माएं आएंगी ना वो भी गलत आएंगी। और फिर गलत आत्माएं आती हैं तो वो असल भी अपना गलत दिखाती हैं। यही अगर आप प्योर वाइब्रेशन में रहोगे, आप सबके लिए अच्छी वाइब्रेशन रखोगे, आपके पास गलत आत्मा नहीं आएगी, आपके आसपास अच्छी आत्माएं आएंगी, आपको खुशबू ही मैम आएगी, वो आपको बदबू नहीं आएगी। क्या बोल रहे हो आप? मैम वो बोलते हैं ना, यहाँ इंडिया में तो ऐसा बहुत होता है, इंडिया में ऐसा बहुत होता है, माता रानी आती है, ऐसा कुछ बॉडी में माता रानी का वाइब्रेशन आता है, तो सब वाइब्रेशन नवरात्रे देखो पे जो आता यहाँ पे है, हाँ इंडिया में सब। मैं समझ रही हूँ आप जो बात कह रही हैं। मैं इस बात को बिल्कुल, मैम बोलते भी है कि मैम बोलते भी है कि मैं ये माता हूँ, मैं ये घर के माँ हूँ, ऐसा वही मैं होता है। कह रही हूँ कि मैं भी अभी पीछे किसी से टच में आई थी, किसी से मेरी थोड़ी बहुत वार्ता हुई थी, तो मुझसे बात करते करते, मैं फोन पे थी, वो बॉम्बे में थे, मैं यहाँ पे थी, और मैं फोन पे उनसे बात कर रही थी, और आई वॉज शॉक्ड कि मैं बात कर रही थी, वो बहुत मुझे आराम से बात कर रहे हैं कि हाँ तो ठीक है, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको इस बारे में ऐसा विचार, मतलब हम लोग किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो अचानक, मतलब वो मुझसे एज में भी कम थे, एंड ही वॉज टॉकिंग वेरी नाइसली, वेरी रिस्पेक्टफुली। अचानक वो बोलते हैं, कहते हैं, ए अर्चना, तू क्या समझ रही है अपने आप को? आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या हुआ अचानक इनको। तो हम 3 जने थे कॉन्फ्रेंस कॉल पे, तो जो मेरे शावर मंत्र के गुरुजी हैं वो थे मेरे साथ उस समय पे फोन पे, तो उन्होंने मुझे उनसे कांटेक्ट करवाया था कि आप, क्योंकि मेरे कुछ क्वेश्चंस थे माता काली को लेके और भैरव बाबा को लेके, तो वो उनकी आराधना ज्यादा करते हैं, तो ही टोल्ड मी कि आप उनसे कांटेक्ट करो, उनसे बात कर लो। और बात करते करते उन्होंने अचानक मुझे मेरा नाम लेकर इस तरीके से बोलना शुरू कर दिया, तो मुझे बहुत हैरानगी हुई, तो मैं एकदम चुप हो गई, मुझे तो समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या है। तो जो मेरे साथ हो, तो मेरे शाबर मंत्र वाले थे, गुरु थे, उन्होंने मुझे मतलब धीरे से बोला फोन पे ही, ठीक है कि आप कुछ मत बोलो, आप चुप रहो, वो जितना पूछ रहे हैं बस जवाब देते रहो। तो वो मुझसे ना तू तू करके बात करने लग गए, और वो जितनी बात बोल रहे थे मैं उनका बहुत नॉर्मली जवाब देती रही। तो बाद में उन्होंने मुझे ये भी पूछा कि तूने मुझे पहचान लिया है, तो मैंने बोला नहीं, मैंने कहा मैं नहीं जानती आप कौन हो। और बाद में मुझे उन्होंने बताया कि हमसे बात करते करते मीन्स भी, तो उसके वो उनके ऊपर भैरव बाबा की सवारी आई थी। अब आई डोंट नो कि ये चीजों में कितनी सच्चाई होती है कितनी नहीं होती, क्योंकि मैंने ये चीजें कभी एक्सपीरियंस नहीं करी हैं, और मेरा छोटा सा ही असूल है कि जो चीज मैं खुद नहीं भुगत लेती या मैं खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस नहीं कर लेती, मैं उसके लिए ना तो अच्छा बोलती हूँ ना बुरा बोलती हूँ। तो इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, पर मैंने खुद सुना है और देखा है, बट आई डोंट नो द ट्रुथ। और दूसरा ये जरूर मैंने पढ़ा है कि वाइब्रेशन जब हमारे ऊपर बढ़ती है तब कोई ना कोई एनर्जी हमारे साथ आ जाती है, और एनर्जी आती है तो उसी को ही हम लोग कह देते हैं कि इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट। पर मैम ध्यान, एक एक करके प्लीज अनम्यूट करो। मैम जब हम हाईवेज पे जाते हैं तो जनरली क्या होता है, हाईवेज पे जाते जाते बीच में शमशान घाट आ जाता है, तो कभी कभार हाईवेज पे आपको तो पता ही है काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है, तो गाड़ी भी रोकनी पड़ती है। तो सडनली अगर कोई आसपास शमशान घाट हो, इज देयर एनी थिंग टू बी स्केयर्ड? कुछ डरने वाली बात तो नहीं है? नहीं, क्योंकि आत्माएं आपको तंग नहीं करती। मैं कह रही हूँ ना, इस समय हमारे साथ आत्माएं हैं, बट दे आर ईगर टू हेल्प अस। हम उनसे हेल्प लेते नहीं है, वो हमारी हेल्प करने के लिए एवर रेडी रहती हैं। देखो, स्पिरिट जो हमारे आसपास नॉर्मली होते हैं, नॉर्मली आते हैं, वो कभी गलत नहीं होते, चाहे वो सुसाइडल केसेस के हो, एक्सीडेंटल केसेस के हो, या किसी भी चीज के हो। स्पिरिट हमारा कभी नुकसान नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक एनर्जी है, ओनली एनर्जी, ठीक है। और जब वो एनर्जी होती है खाली, तो वो हमें नुकसान नहीं करती है। लेकिन कुछ लोग जो तांत्रिक होते हैं, जो इस तरीके की चीजें करते हैं, जिन्होंने अपने अंडर किया होता है कुछ डिप्लीटेड सोल्स को, उससे वो लोग गलत काम करवाते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्लैक मैजिक और ये सब चीजें। तो वो गलत काम करते हैं, जबकि इतना मैंने पढ़ा है, इतना सुना भी है अपने गुरुओं से भी, कि उन लोगों की बाद में जिंदगी जो है वो इतनी गंदी होती है, जो लोग
इन सोल्स को अपने अंडर करके उनसे काम करवाते हैं कि वो मरना भी चाहते हैं तो उन्हें मौत नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो उन सोल्स के साथ सारी जिंदगी रहे, उनको अपने अंडर रख के काम कराते रहे। पहली बात तो वो सोल उनको प्रोटेक्ट करती रहेंगी, कहेंगे हम मरने ही नहीं दे रहे। और अगर आप सपोज तड़प तड़प के कहते हैं, उनका एंड बहुत गंदा होता है जो इन जादू टोनों में और इन सब चीजों में होते हैं। कहते हैं तड़प तड़प के वो लोग मरते भी हैं, और मरते भी हैं तो जैसे उनका सोल उनकी बॉडी से आउट होता है तो वो जो सोल्स जिनको उन्होंने, स्पिरिट्स जिनको उन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ है, वो उस इंसान के स्पिरिट को अपने साथ ले जाते हैं, मुक्ति नहीं होने देते। क्योंकि सारी जिंदगी जैसे उसने उन सोल्स को अपने अंडर रखा, वो इतना आपस में अटैचमेंट हो जाती है, कनेक्टेड होते हैं कि वो उस व्यक्ति को भी भूत ही बना देते हैं, उसकी मुक्ति नहीं होने देते। तो इन चीजों में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, स्पिरिट्स हमारे आसपास हैं और उनकी पावर, अभी थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने बताया था, 1 सेकेंड,